Morning student, today we are doing lesson number 3, fiber to fabric, and our new topic is fibers to wool. For obtaining wool, sheep are reared and then their hair is cut and processed into wool. तो वूल हमने ऑब्टेन करनी है, प्राप्त करनी है, तो इसके लिए शीप को सबसे पहले उसका पालन पोषण किया जाता है, उसका रियरिंग किया जाता है। एंड रियर का मतलब होता है पालना पोसना शीप को। एंड देयर हेयर इज़ कट, उसके बाद उनके हेयर को कट किया जाता है और उन हेयर से क्या बनाई जाती है? वूल बनाई जाती है। So first we discuss the rearing and breeding of sheep. If you travel to the hills in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttaranchal, Arunachal Pradesh and Sikkim, or the plains of Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat, you can see shepherds taking their herds of sheep for grazing. तो कभी भी आप हिल्स एरिया में या फिर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो शेफर्ड्स होते हैं, जो शीप को चराने वाले होते हैं, चरवाहे, टॉकिंग देयर हर्ड्स, यानी हर्ड्स ऑफ शीप, जो शीप का झुंड होता है उसको वो चरा रहे होते हैं, चारा खिला रहे होते हैं खेतों में। शीप आर हर्बीवोरस, शीप कैसी होती है? हर्बीवोरस होती है, शाकाहारी होती है। एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स, वो क्या प्रेफर करती है खाना? ग्रास और लीव्स को। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप, rearer also feed them on a mixture of pulses, corn, oil cake and minerals. तो उनका जो पालन पोषण करने वाला जो रेयरर है वो उनको ग्रेजिंग के अलावा यानी लीव्स और ग्रास चराने के अलावा उनको खाने के लिए दालों का मिक्सचर, पल्सेस का मिक्सचर, ऑयल केक क्या होता है? जब ऑयल को सीड से निकालते हैं तो उसके बाद जो लेफ्ट मटेरियल बचता है पीछे उसको कहते हैं ऑयल केक, वो उसको खाने के लिए देता है। तो शीप आर रेयर्ड इन मैनी पार्ट्स अवर कंट्री लाइक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात. Sheep feed on grass and leaves. They are also fed with a mixture of pulses, corn, jawar, oil cake और minerals. Okay. इन विंटर शीप आर केप्ट इंडोर्स, सर्दियों में उनको अंदर रखा जाता है। एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रीन एंड ड्राई फोडर, तो सर्दियों में उनको खाने के लिए क्या दिया जाता है? उनको खाने के लिए लीव्स दी जाती है, ग्रीन दाने और ड्राई यानी सूखा चारा दिया जाता है, फोडर सूखा चारा, ड्राई फोडर दिया जाता है। शीप आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री फॉर वूल, तो शीप को हमारे कंट्री में बहुत सारे पार्ट हैं, भाग हैं जहाँ पर इनको पाला पोसा जाता है। एंड द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम शीप इज़ ऑल्सो डिफरेंट। तो जो इससे फाइबर मिलते हैं शीप से वो क्या होते हैं? उनकी क्वालिटी और उसका टेक्सचर क्या होता है? डिफरेंट होता है। सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शीप, तो शीप की कुछ ऐसी नस्लें होती हैं, हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी विच यील्ड्स गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटीज़। तो कुछ शीप की ऐसी ब्रीड्स होती हैं जिनकी बॉडी के ऊपर जो हेयर का कोट होता है, हेयर की लेयर होती है, वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती हैं। ओके, और वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वूल देती हैं। Once the reared sheep have developed a thick growth of hair is shaved off for getting wool. तो जब एक बार उनके द्वारा पाली पोसी जो शीप है उसके बाल डेवलप हो जाते हैं, उसके बाद उसके बालों को शेव ऑफ कर दिया जाता है, काट दिया जाता है वूल बनाने के लिए। प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, अब ये जो फाइबर्स हैं वो कैसे उससे वूल बनाते हैं, उसके कौन कौन से स्टेप है उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। द वूल विच इज़ यूज्ड फॉर नीटिंग स्वेटर और द वीविंग शॉल इज़ द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ ए लॉन्ग प्रोसेस। तो वूल जो हम स्वेटर बनाने के लिए, शॉल बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो क्या है? लास्ट प्रोडक्ट है लॉन्ग प्रोसेस का,
इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। तो शीप के जो हेयर है उन हेयर से एट लास्ट में क्या बनता है, वूल बनता है। तो ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है और इस प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, उसका फर्स्ट स्टेप हमारे पास है शेयरिंग। शेयरिंग शेयरिंग का मतलब होता है यहाँ पर बाल काटना। Fleece of the sheep along with a thin layer of skin is removed from its body which is called shearing। तो यहाँ पर क्या करना है, हमने जो शीप की फ्लीस है उसके जो बाल हैं along with thin layer of skin, उसकी बॉडी के ऊपर जो पतली सी स्किन की लेयर है उसके साथ उसके बालों को काट देना है। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग, इसको कहते हैं शेयरिंग। और मशीन सिमिलर टू दोज यूज बाय बार्बर आर यूज टू शेव ऑफ हेयर। तो बार्बर जो नाई हैं वो बालों को काटने के लिए, शेव करने के लिए जो मशीन यूज़ करते हैं वही मशीन हम यहाँ पर इनके हेयर कट करने के लिए करते हैं यूज़। दिस एनेबल शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। तो जब हम शीप के हेयर को कट कर देते हैं तो भी वो क्या करता है, सर्वाइव कर सकता है, रह सकता है एटमॉस्फेयर में, उससे उसको कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर, ये जो हेयर कट किए हैं इससे क्या बनता है, वूलन फाइबर बनेंगे। वूलन फाइबर्स आर देन प्रोसीड टू ऑब्टेन वूलन यार्न, इन वूलन फाइबर से ही वूलन यार्न बनाएंगे। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट when you get a haircut or your father shaves his beard। तो जैसे हमारे घर में आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों के हम हेयर कट करवाते हैं या बड़े भी कई हेयर कट करवाते हैं, और सेम आपके फादर जो हैं वो भी शेव करते हैं, अपनी जो बियर्ड है यानी दाढ़ी है वो बनवाते हैं, कटवाते हैं उसको, तो उनको कोई भी पेन नहीं होता है। सेम ऐसे ही शीप को भी जब उनके हेयर कट करते हैं तो उनको भी किसी तरह का कोई भी हर्ट नहीं होता है। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड, एक्चुअल में जो अपर मोस्ट लेयर होती है स्किन की वो क्या होती है, डेड होती है। ऑल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज, और उसके अलावा जैसे आपके बाल दोबारा उग जाते हैं वैसे ही जो शीप हैं उसके भी हेयर क्या होते हैं, अगेन आ जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। सो शेयरिंग इज डन ड्यूरिंग हॉट वेदर सो दैट शीप सर्वाइव विदाउट प्रोटेक्टिव हेयर। तो ये कब किया जाता है, हॉट वेदर में किया जाता है ताकि शीप क्या है, हॉट वेदर में रह सके। द हेयर ऑफ द फ्लीस ऑफ द शीप आर डेड सेल, जो इसके हेयर होते हैं वो क्या होते हैं, द हेयर और द फ्लीस ऑफ द शीप आर डेड सेल सो इट डज नॉट हर्ट द शीप। तो इसको शीप को कोई हर्ट नहीं पहुंचता है क्योंकि जो हेयर होते हैं शीप के वो कहते हैं डेड होते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिमूव द फ्लीस इज सिमिलर टू द शेविंग इंस्ट्रूमेंट। तो शेविंग में इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, ब्लेड यूज़ करते हैं, सेम वैसे ही यूज़ होता है। तो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ शेयरिंग ऑफ ए शीप। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो शीप है इसकी जो स्किन है, अपर मोस्ट स्किन के साथ जो हेयर है, फ्लीस है, उसको कट कर रहा है। नेक्स्ट हेयर कट हो गए, उसके बाद हमने करना है स्काउरिंग। स्काउरिंग में क्या करना है, स्काउरिंग में हमने अब ये जो हेयर कट हो गए हैं इनको क्लीन करना है। वॉशिंग ऑफ sheared skin with hair in tank to remove grease, dust and dirt is called scouring। तो अब आपने देखा होगा कि जो शीप है वो सारा दिन इधर उधर घूमती रहती है, तो उसके जो हेयर है, फ्लीस हैं, उसके ऊपर डस्ट लग जाती है, कहीं से ग्रीस लग जाती है, तो बहुत ही मतलब डर्टी सी उसकी हेयर होते हैं। तो सबसे पहले उनको क्या करना है, हमने क्लीन करना है, तो उसको वॉश करना है। जो हेयर कट हुए हैं स्किन के साथ, अपर मोस्ट स्किन के साथ हेयर कट हुए हैं, उसको सबसे पहले करना है वॉश। बट नाउ इट इज स्काउरिंग इज डन बाय मशीन, लेकिन आजकल ये जो प्रोसेस है ये भी किस में किया जाता है, मशीनों में किया जा रहा है। तो पहले हेयर कट किए, उसके बाद उन हेयर को आपने क्या करना है, वॉश करना है। तो इस पिक्चर में आपको क्लियर होता है कि एक बड़ा सारा टैंक है, उसके अंदर ये दोनों मिल करके क्या कर रहे हैं, जो हेयर विद स्किन है उनको वॉश कर रहे हैं। और यहाँ नेक्स्ट पिक्चर में विद द हेल्प ऑफ मशीन ए पर्सन scouring hair।
नेक्स्ट उसके बाद है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में हमने क्या करना है, अब इस प्रोसेस में हमने बालों को क्या करना है, सेपरेट करना है। द हेयरी स्किन इज सेंड टू ए फैक्ट्री। अब ये जो वॉश की हुई स्किन विद हेयर है उसको हमने फैक्ट्री में सेंड करना है। वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। वहाँ पर जो अलग अलग टेक्सचर वाले जो हेयर होंगे उसको सेपरेट किया जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सॉर्ट। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सॉर्टिंग कहेंगे। तो सबसे पहले हमने हेयर कट किया, हेयर कट करने के बाद उसको वॉश किया, आफ्टर वॉशिंग उसको फैक्ट्री में सेंड किया और फैक्ट्री में वहाँ जा कर के जो हेयर है उसको उसकी क्वालिटी और उसके टेक्सचर के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद है क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स। द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्ड्स। जो हेयर है उसमें छोटे छोटे जो बाल होते हैं बिल्कुल बारीक बारीक, उनको कहते हैं बर्ड्स। आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। तो जितने भी शीप के हेयर हैं उनमें से क्या करना है, जो छोटे छोटे बर्ड्स हैं उनको पिक आउट करना है, चुन के बाहर निकाल लेना है। दीज आर द सेम बर्ड्स विच सम टाइम अपीयर ऑन योर स्वेटर। तो आपने कई बार देखा होगा जब आप वुलन स्वेटर डालते हैं तो उस पर छोटे छोटे हेयर लाइक बिल्कुल पतले पतले धागे बाहर निकले होते हैं, वो क्या होते हैं, उसको कहते हैं बर्ड्स कहते हैं। ओके, द फाइबर्स आर स्काउड अगेन एंड ड्राइड। अब आपने क्या करना है कि फाइबर्स को अगेन, जो आपके पास ये जो हेयर है उसको अगेन क्या करना है, उसको सॉर्टिंग करना है, उसको अगेन क्या करना है, चुनना है, उसमें से अलग अलग करना है और अगेन उसको क्या करना है, ड्राई करना है। दिस इज़ द वूल रेडी। अब इसके बाद जो आपको वूल मिलेगी, जो भी आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या है, वो रेडी है प्रोडक्ट बनाने के लिए, फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए। दिस इज़ द वूल ready to be drawn into fiber. ओके, नेक्स्ट उसके बाद है डाइंग, यानी अब हमने क्या करना है, डाई करना है, कलर करना है। द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर। अब हमने क्या करना है, अलग अलग कलर के जो फाइबर्स हैं इनको अलग अलग कलर में डाई कर सकते हैं। एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ, हालांकि जो शीप है उनका जो नेचुरल कलर होता है, गोड गिफ्ट कलर है, वो गोट की जो हेयर हैं, शीप के जो हेयर हैं उनका कलर ब्लैक, ब्राउन और वाइट हो सकता है। बट आप चाहो तो इन पर अदर कलर भी हम इस पर डाई कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है स्ट्रेटनिंग, कॉम्बिंग एंड रोलिंग। द फाइबर आर स्ट्रेटन्ड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। अब ये जो छोटे छोटे फाइबर हैं, हेयर हैं, अब इनको हमने क्या करना है, पहले हमने इनको करना है स्ट्रेट। ठीक है, फर्स्टली हमने इनको क्या करना है, स्ट्रेट करना है, सीधा करना है। उसके बाद इसको कॉम करना है और फिर उसके बाद इसको रोल करके यार्न में कन्वर्ट कर देना है। द लॉन्गर फाइबर आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर। तो जो लंबे लंबे फाइबर मिलेंगे उससे क्या बनाए जाते हैं, वूल बनाई जाती है, किसके लिए, स्वेटर के लिए। एंड द शॉर्टर, जो छोटे छोटे फाइबर मिलेंगे, आर स्पन, उसको स्पन किया जाता है, काट लिया जाता है। एंड वूवन इनटू वूलन क्लॉथ, उससे क्या बना लिए जाते हैं, वूलन क्लॉथ बना लिए जाते हैं। तो लॉन्ग फाइबर से क्या बनेंगे, लॉन्ग फाइबर से बन जाएगा वूल, एंड जो शॉर्ट फाइबर है उससे वूलन क्लॉथ बना लिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पिक्चर में क्या हो रहा है, डाई किया जा रहा है फाइबर्स को, एंड उसके बाद यहाँ पर इसको कॉम किया जा रहा है, फाइबर्स को कॉम कर रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद इस पिक में आपको क्लियर हो रहा है कि इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें इसको रोलिंग किया जा रहा है, रोल बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो द प्रोसेसिंग ऑफ मेकिंग फाइबर इनटू वूल। तो वूल बनाने का, फाइबर से जो वूल बनाने का प्रोसेस है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेप हैं। सबसे पहले शेयरिंग है, उसके बाद स्काउरिंग है, स्काउरिंग में क्या करेंगे, वॉश करेंगे, और सॉर्टिंग में अलग अलग जो फाइबर हैं टेक्सचर के अकॉर्डिंग उसको सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद डाई करेंगे, डाई करने के बाद स्ट्रेट करेंगे, उसके बाद रोलिंग एंड कॉम्बिंग करेंगे। So these all are the steps of processing fibers into wool. Thank you.